हमें पूछो कि क्या नहीं मिल सकते यहाँ. Studying in Kunya is really a great experience. People are saying Delhi and North India or Mumbai being the ultimate hub of UPSC. Kunya is providing the same atmosphere and same intensity of coaching institution same here. क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैं दिल्ली जा सकता था तैयारी के लिए, लेकिन मैंने कुनिया चुना क्योंकि मुझे लगा कि जो चीज़ें मुझे दिल्ली में मिलने वाली है तैयारी से जुड़ी हुई और बाकी चीज़ें भी, एक बेहतर माहौल तैयारी के लिए मुझे लगता है वो कुनिया में आपको मिल जाता है. दिल्ली में बहुत cost expenses है. I'm not saying better faculties, but we have the same range of faculty. We have good mentors. Ruman sir, Ashik sir, बहुत अच्छा है. और the infrastructure is something that you will not be able to see in Delhi. The congested classrooms, all of it is quite extravagant here. So I needed an environment where there is a proper mentorship as well as like a peer group which is good with discussion. So hence I saw all these factors here in Kunya and I joined here. हमारे कुछ दोस्त तैयारी कर रहे थे और मेरा भी थोड़ा रुझान था कि मैं तैयारी करूँ सिविल सर्विसेज की, तो मैंने उसके बारे में जाना. कुछ लोगों से मैं मिला, कुछ सीनियर्स जो मेरे तैयारी कर रहे थे पहले, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से सिविल सर्विस एक बेटर करियर ऑप्शन हो सकता है. तो मैंने फिर तैयारी शुरू करी. Consider it be North Indians. वो लोग जब लैंग्वेज समझ में नहीं आती, so they find it difficult. Especially when I studied in Delhi, I found it quite difficult initially because people were not quite accommodative. But here, when you see an outsider has come here, they'll be like, चलो आ जाओ, we'll drop you here. They're very helpful. कुनिया में दो तीन बातें हैं जो मुझे लगी कि अच्छी है और वो तैयारी में मदद करेगी. एक तो इनका जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा है. मतलब शुरुआत से वो एक फ्रेमवर्क है जो फॉलो करते हैं. पहले एक वर्कशॉप होता है जिसमें वो बताते हैं किस तरह से करना है. बाद में फिर कुछ वक्त देते हैं जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं, आप मेंटोर से बात कर सकते हैं. फिर वो टेस्ट वगैरह होते हैं और 1-to-1 मेंटोरशिप होता है जो एक अच्छा मेरे ख्याल से तरीका है. जहाँ भी मैंने गया ज़्यादातर लोग प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करते हैं इनिशियली, और जब प्रीलिम्स हो जाता है तो मेंस में उनका फिर से दिक्कत होता है. एक और साल वो रिपीट करने में लग जाता है. तो मुझे यहाँ पे जब आने के बाद पहले ही इन्होंने मेंस का तैयारी शुरू किया. लकली मैंने एक बार लिखा था मेंस, तो फिर से मेरे लिए वो एक अच्छी बात हो गई कि बार बार मैं उस चीज़ के ऊपर पॉलिश करने लगा. एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ विद माय मेंस. Girls having our own reading room and our own mess and our own hostel and all. And if we want to do a group discussion with others, we can use the classroom and seminar halls and others. And we can have the like very that's safe and secure place to here to study at any time. Like it's 24/7 to study here. We can prioritize ourselves and we can prioritize our routine. यार तुम एक बार अपना मेंस ठीक कर लो, then you can go and attempt your prelims, because prelims होने से कुछ फायदा नहीं है. हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारा हो गया, prelims हो गया, but at the end of the day you have to be in the result, the holy PDF as we say. कुनिया में तुम्हें वो माहौल मिलता है, तो and that's why I've associated with Kunya and everything is going well till now. एक तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जो मेंस के लिए है. उसमें आपका इवैल्यूएशन होता है. आपका 1-to-1 मेंटरशिप में आपको बताते हैं किस तरह से लिखना है, जो आपकी खामियां हैं कमियां हैं वो बताते हैं आपको कि किस तरह से आप इसको सुधार सकते हैं. तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं या खाना कहाँ से इंतजाम करूँ या फिर रहना कहाँ है मुझे, बिकॉज एवरीथिंग इज कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड. सो इन दैट वे द इंफ्रास्ट्रक्चर दे गिव, द फैसिलिटीज दे गिव is actually as of me it's very good, because I've been to Trivandrum also, I've been to much of the places and I think it's much better here. आप लोग सब आइए and you can join this Kunya IAS. यहाँ पे तुम्हें जिस तरीके से डाइवर्सिटी एक सर्विस में, वही डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलेगा, because people are from different states and you'll get that RCA जो लोग जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बोलते हैं. You have Kunya as an RCA also you can consider, because people are from different backgrounds here. मुझे लगा कि मेंस उन लोगों से सीखना चाहिए जो मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं. सो मैं इसलिए यहाँ पे आ गया. अभी हमारे साथ कोलीग्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लद्दाख से है, दिल्ली से, गुजरात से और कन्याकुमारी से है और आसाम से भी है, और इवन मणिपुर से एक बच्चा है हमारे साथ. IAS has currently opened the applications and you can join or submit their applications till June 1st. अगर आप कुनिया में ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया ऑप्शन है. आप ज्वाइन कर सकते हैं. एडमिशंस ओपन है, आप उसमें दाखिला लेके और एंट्रेंस के थ्रू आप यहाँ पर अपना दाखिला करवा सकते हैं. दोस्तों इस वक्त मैं हूँ कुनिया IAS में, एक ऐसा इदारा जो आप सभी के लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग रेसिडेंशियल प्रोग्राम लेके आया है. कुनिया IAS रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी. यहाँ पे आपके सिविल सर्विसेज कोचिंग दी जाएगी अलॉन्ग विद हॉस्टल फैसिलिटी, फूड, लॉज, ये सारी सुविधाएं आपको अंडर वन रूफ मिलने वाली है. दोस्तों कुनिया IAS की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की मेंटरशिप जो है वो बहुत ही सॉलिड है. जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे
यूपीएससी के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके थॉट प्रोसेस को बनाने में, उनको मजबूत करने में ये इदारा हेल्प करने वाला है। अगर आपने भी सपने देखे हैं सिविल सर्विसेज के, अगर आप भी सपने देखते हैं IAS IPS बनने के, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी सामने है उन सभी बच्चों के लिए जो डिजर्व करते हैं। आज ही अप्लाई करें कुनिया IAS में। सेशन 2025 और 26 के लिए फॉर्म निकल चुके हैं और लास्ट डेट है 1 जून। दोस्तों एक सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि वैसे स्टूडेंट जो 10+2 कर चुके हैं और चाहते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ भी सिविल सर्विस की तैयारी हो, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। मैं कुनिया IAS में आया हूँ और मैं यहाँ 2 दिन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की इन्वायरमेंट, फैकल्टी, बच्चों की फीडबैक आप देख चुके हैं। यहाँ पे हर एक चीज़, वो सारी चीज़ें हैं जो एक बच्चों को चाहिए, एक बच्चों को तैयार करने के लिए चाहिए, थॉट प्रोसेस बनाने के लिए यूपीएससी के लिए। तो दोस्तों इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, आज ही अप्लाई करें कुनिया IAS में और एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए यहाँ पे दाखिला लें और यहाँ पे दी गई सुविधा का फ़ायदा उठाकर अपने सपनों को पूरा करें। कोचिंग अपनी जगह पे है, रिसोर्सेज बहुत हैं, बट somebody should be there behind them to who can mentor, who can guide, and we are with आसिफ, जो कि यहाँ पे बच्चों को गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं। इनकी अपनी एक्सपीरियंस और इनकी अपनी एक्सपर्टीज़ है और जिसका फ़ायदा बच्चों को हो रहा है। मेरे साथ अदनान भी हैं। अदनान स्वामी जैसे लग भी रहे हैं सर, अब ज़्यादा अपनी वे हेल्थ को बढ़ाइए मत, वरना अदनान स्वामी यहाँ पे फ़र्क नहीं रहेगा। सो जैसा माना जाता है इन यूपीएससी द लॉट्स ऑफ थिंग मीन्स द लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, बट समटाइम स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज? I think we need to stick on to a minimal resources, like focus on the basic NCERTs for 11th and 12th standards. Like for polity, I think Lakshmi Gandhi is well enough for polity. Like that, you need to like stick on to a minimal set of books for prelims instead of going back for if some toppers say that he referred this book, you're going behind that book and referring that. Instead of that, just stick on to a minimal set of books. Focus on basics and revision, like pakka revise karo, and after that we can clearly classify the PYQ on basis of Correct. And the people are saying UPSC are very unpredictable, and that unpredictability on beyond this basics. When we are focusing on the basic thing, we can clearly classify this, like we can eliminate the options and all, and I think that's the very basic thing to do in prelim and also in mains. Mock test will benefit for our preparation. It help us to improve our study and how our study, how our preparation want to change, and that can be understand from the mock test. It help me a lot, and beyond that, our group discussions also help me a lot.